षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद में आज सूत्र है अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिति। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम षष्ठी का बहुवचन अनुनासिक लोपः अनुनासिक लुप्त षष्ठ्यांत निर्देश लोपः प्रथमा का एक वचन झलि सप्तमी का एक वचन किंगिति सप्तमी का एक वचन। अनुदात्ताश्च ते उपदेशाश्च इति अनुदात्तोपदेशाः। कर्मधारय समास होगा। अनुदात्तोपदेशाश्च वनतिश्च तनोतिश्च इति नहीं, उससे पहले तनोत्यादि में भी समास कर लीजिए। तनोति आदिर ये शांति तनोत्यादयः, फिर अनुदात्तोपदेशाश्च वनतिश्च तनोत्यादयश्च इति अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादयः तेषाम् अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम्। अर्थ करेंगे सूत्र का। किंगिति में समास आपको मालूम ही है, अनुनासिक पद अलग है, लोपः पद अलग है। अर्थ होगा सूत्र का अनुदात्तोपदेशानाम अनुनासिकांतानाम अनुदात्तोपदेशानाम अनुनासिकांतानाम वनति तनोत्यादीनांच अंगानाम वनति तनोत्यादीनांच अंगानाम झलादौ किंगिति प्रत्यये परतः अनुनासिकस्य लोपो भवति। अनुदात्तोपदेशानाम है ना, अनुदात्तोपदेशानाम अनुनासिकांतानाम अंगानाम, और आगे क्या गया वनतेः तनोत्यादीनां च अंगानाम अनुनासिकस्य लोपो भवति झलादौ किंगिति प्रत्यये परतः। आपने समास किया था अनुदात्ताश्च ते उपदेशाश्च, कि उपदेश में ही जो अनुदात्त, दोनों अलग अलग नहीं, अनुदात्त और उपदेश, अभी तो उपदेश में ही जो अनुदात्त, ऐसे अनुदात्तोपदेश जो अनुनासिकांत अंग है, ऐसे क्या होने चाहिए, वो अनुनासिकांत अंग होने चाहिए। तुम क्या छिप के बैठी हो, चलो थोड़ा प्रति जी और सामने हो, हाँ ठीक है। और वनति धातु के और तनोत्यादि जो अंग हैं उनके अनुनासिक का लोप होगा कब, झलादि किंगित प्रत्यय के परे रहते। ठीक है, तो उदाहरण बनाएंगे अनुदात्तोपदेश का है, जैसे यम है ना, यम धातु है, यम ऊपर में, उपदेश में ये अनुदात्त है और अनुनासिकांत है, तो यत्वा यतः यतवान यति, यही तो है आपके झलादि किंगित प्रत्यय। तवतु त्वा और तिन, ऐसे रम धातु है, रत्वा रतः रतवान रति, रत्वा रतः रतवान रति, गत्वा भी ले सकती हैं आप, है ना, गत्वा गतः गतवान गति, हत्वा हतः हतवान हत्वा हति, बनेंगे ये सब। हत्वा तो बनता है और हतः हतवान भी बनता है, हति भी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए वनति का बनाएंगे वति ही, है ना, और तनोत्यादियों का ततः ततवान। तनोत्यादि में कौन, तनोत्यादि में भी जो अनुनासिकांत उन्हीं को लेंगे, तो ततः ततवान। क्षणु है धातु उसमें, तो क्षतः क्षतवान। ऋणु धातु भी है, ऋतः ऋतवान। ठीक है, और इन सब के इंगित के उदाहरण जो बनेंगे वो अतत अतथाः। सब जगह तो इंगित प्रत्यय आएगा नहीं, तो जहां इंगित होगा उसका दिखा देंगे। और जैसे हन इत्यादियों का भी है, हंति हतः, हतः के नकार का लोप उसी से होता है, तो इस प्रकार से ये बनेंगे। तो सिद्धियों में देखिए बहुत ज्यादा विशेष नहीं है। यम आगित्वा झलादि किद्गित प्रत्यय परे है, मकार का लोप हो गया यत्वा। यतः में भी वही है, यतवान यति, रत्वा रतवान, कहीं भी कुछ ऐसा विशेष नहीं है। अतत अतथाः कहाँ का रूप होगा, आत्मनेपद क्या है ना, अ तन आगे त आत्मनेपद में बन गया, अतत है ना, अतथाः तो ये बन जाएगा। अतत कहाँ का होगा, वती में क्या हुआ बताओ, वन धातु से यहाँ पर क्या प्रत्यय हुआ, तिल प्रत्यय हो गया। ठीक है,
है ना। और तिच प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि आगे नक तिचि दीर्घश्च से निषेध होने वाला है, तो तीन प्रत्यय ही करेंगे। अतत अतथाः तनादिभ्यस् तथासो पढ़ा था ना सूत्र, तनादिभ्यस् तथासो, उससे क्या हो जाता है, सिच का लुक होता है, तो ये लुंग लकार के रूप है ये अतत अतथाः। तो लुंग लकार में क्या हो गया, पहले सिच आएगा, सिच का तनादिभ्यस् तथासो से लुक होगा। उसके बाद फिर जो त परे है वो क्या होगा, जो त है वो क्या होगा, अपित सर्वधातुंगित्वत होगा, आपने पद का, इसलिए तो नकार का लोप हो गया, अतत अतथाः। आगे चलिए, वाल्यपि, वा अव्यय पदम ल्यपि सप्तमी का एक वचन। ऊपर पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र में अर्थ होगा सूत्र का, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अंगानाम, पूरा एक साथ ले लीजिए, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अंगानाम किं भवति, अनुनासिकस्य लोपः विकल्पेन भवति ल्यपि परतः। यदि ल्यप परे हो, क्योंकि ल्यप किसके स्थान पे होता है, त्वा के स्थान पे होता है, तो हम आदेश स्थानीयवत मान करके कर सकते थे, पर कहा कि इसलिए मतलब प्राप्ति थी, तो ल्यप के परे रहते विकल्प से विधान कर दिया। तो बनाइए उदाहरण सारे, प्रयत्य प्रयम्य, जब लोप होगा तो तुक आगम हो जाएगा, तो प्रयत्य बन जाएगा, जब लोप नहीं होगा तो प्रयम्य। प्ररत्य प्ररम्य, प्रणत्य प्रणम्य, आगत्य आगम्य, आहत्य, है ना, और प्रमत्य प्रवत्य, वितत्य प्रक्षत्य, सभी में वही स्थिति है, ठीक है, प्रक्षम्य प्रक्षत्य, तो सभी में एक बार लोप होगा और एक बार लोप नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो नकारांत धातु हैं, जो नकारांत धातु हैं उनका नित्य लोप होता है, नकारांत धातुओं का नित्य लोप देखा जाता है। तो इस दृष्टि से यदि देखें तो हम इसको व्यवस्थित विभाषा भी मान सकते हैं कि जो मकारांत हैं उनमें विकल्प से होगा, और जो नकारांत धातुएं हैं इसीलिए आहत्य तो बनता है, आहन्य नहीं बनता कभी भी, ठीक है, तो आहत्य ही बनेगा। प्रमत्य प्रवत्य, वितत्य, प्रक्षत्य, तनु धातु, वणु धातु, क्षणु धातु, ये सब कैसे ही हैं, नकारांत हैं, तो नकारांतों में नित्य लोप होगा और मकारांतों में विकल्प से होगा। अतः हम इसको क्या मानेंगे, व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित विभाषा क्या होता है, उदाहरण विशेष में होना और उदाहरण विशेष में न होना। न तिचि दीर्घश्च, न अव्ययपदम, तिचि सप्तमी का एक वचन, दीर्घ प्रथमा का एक वचन। हाँ, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम की अनुवृत्ति आपकी 39 तक जा ही रही है, तो यहाँ तक आएगी। अर्थ होगा सूत्र का, तिचि परतः अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अंगानाम अनुनासिक लोपः न भवति, है ना, हाँ, दीर्घश्च, इसमें दीर्घश्च न भवति। तिच प्रत्यय के परे रहते अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि अंगों को दीर्घ और नकार का लोप, अनुनासिक का लोप नहीं होता है। उदाहरण है यंति वंति तंति। तो पीछे सूत्र था अनुनासिकस्य क्विजलो किंगिति, तो झलादि किंगित के परे रहते तिच प्रत्यय भी झलादि किंगित है तो दीर्घ हो सकता था, इसने निषेध कर दिया कि तिच प्रत्यय परे होगा तो न तो दीर्घ होगा और न ही अनुनासिक का लोप होगा। तो क्या बनेगा, हाँ, गमः क्वौ, गमः षष्ठी का एक वचन, क्वौ सप्तमी का एक वचन। क्वौ परतः गमः अनुनासिकस्य लोपो, क्यों न की तैयारी के भवति, है ना, क्वी के परे रहते गम धातु के अनुनासिक का लोप होता है। बनाएंगे उदाहरण, अंगम गच्छति अंगगत, प्रत्यय सुबंत उपपद रहते ही होता है ना, तो अंगम गच्छति अंगगत, अंग देश को जाने वाला, तो अंगगम आगे क्विप, क्विप का सर्वपारी लोप किया आपने, और मकार का क्या हो गया, लोप हो गया, क्या रह गया, अंग ग, फिर प्रत्यय लक्षण मान करके तो कागम कर लीजिए, अंगगत। कलिंगम गच्छति थी कलिंगगत, कहीं कहीं बना सकते हो, विद्यालयम गच्छति थी विद्यालयगत, प्रयागम गच्छति थी
प्रयागगत, है ना। तो कह प्रयागगत अस्ति, प्रयोग कर सकते हैं। अध्वानम गच्छति थी, है ना। अध्वगत बहुवचन में अध्वगतः हरयः। हरि मतलब घोड़ा भी होता है, सूर्य की किरणें भी होती हैं, ठीक है ना। तो बन जाएगा। विड्वनोर अनुनासिकस्यात्, विड्वनोः सप्तमी का द्विवचन, अनुनासिकस्य षष्ठी का एक वचन, आत् प्रथमा का एक वचन। विड् च वञ्च इति विड्वनौ तयोः विड्वनोः। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुनासिकान्तस्य अंगस्य, अनुनासिकान्तस्य अंगस्य विटि वनि च परतः, विटि वनि च परतः आकारादेशो भवति। अनुनासिकांत अंग को विट तथा वन के परे रहते आकारादेश होता है, ठीक है। क्या उदाहरण बनेगा? विट प्रत्यय किससे होता है? जन सन खन क्रम गमो विट। उदाहरण है आपके अब जाहा, गो जाहा, ऋत जाहा, अद्रि जाहा, ठीक है। विट का हो गया। वन प्रत्यय किससे होगा? अन्यभ्योपि दृश्यते, तो गोशान ऋषा, है ना। जन सन खन क्रम गमो विट, खान इत्यादि धातुओं से भी होगा, क्योंकि सभी को आकार आदेश होगा। अनुनासिकांत जितनी भी धातुएं होंगी, तो सबसे पहले जन धातु से देख लीजिए। अब्जा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा। जन सन खा देखिए, गोशा, है ना। इंद्रो नृषा असी, जन का हो गया। खन का देखिए, कूप खाह, शत खाह, ठीक है। जन सन खन, सहस्रम खनतीति, सहस्र खाह। फिर सचित क्रम, दधत क्रामते इति दधिक्राह, अग्रे गच्छति इति अग्रे गाह। ये सारे शब्द किसमें बने आपके? विट प्रत्यय, जन सन खन क्रम गमो विट। तो इनको विट का तो सर्वपहली लोप हो जाएगा, तो बच जाएगा जन सन खन इत्यादि। उस वक्त फिर क्या होगा? इनको आकारादेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब ज आ, आकार स्वर्ण दीर्घ, अब जा, आगे स्वाद्युत्पत्ति, अब जा इत्यादि बनेगा। इसी प्रकार से गोशाह भी बनेगा, ठीक है। और वनिप प्रत्यय होता है, उसका उदाहरण है विजावा, अग्रे जावा, अन्यभ्योपि दृश्यते से। वि उपसर्ग रख करके जन धातु रख लिया आपने। फिर वनिप के परे रहते क्या किया? जन के नकार को आत्व कर दिया। विजा वन, आगे रूप जैसे चलते हैं, सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धों से नान्तंग की उपधा को दीर्घ करके विजावान, नलोप, विजावा, विजावानौ, विजावान, ऐसे अग्रे जावा, ठीक है। तो जन धातु से यहाँ पर किया गया है। जन सन खनाम संझलोहो, जन सन खनाम षष्ठी का संझलोहो द्विवचन। जनश्च सनश्च खन चैति जन सन खनः तेषां जन सन खनाम। संच झल चैति तयोः संझलोहो। वही सन को अनुस्वार परसवर्ण संझलो हो गया। अर्थ करिए, यहाँ पर अनुदात्तोपदेश सूत्र से झलि की इंगिति की वृत्ति मंडूक प्लुत गति से आती है। झलि की इंगिति की वृत्ति मंडूक प्लुत गति से आती है। अर्थ होगा जन सन खन इत्येतेषां अंगानां आकारादेशो भवति। सनि परतः झलादौ च किंगिति प्रत्यये परतः, है ना। जन सन खन क्रम नहीं, जन सन खन, इन अंगों को आकारादेश होगा। झलादि सन के परे रहते और झलादि किंगित प्रत्यय के परे रहते। झली का विशेषण है ना, संझलो, तो इसमें कही दिया था, तो इसलिए झलादि सन तो इसी से हो गया। और झली किंगिति ऊपर से आ रहा है, तो झलादि किंगित के परे रहते हैं। दोनों का उदाहरण बनाएंगे हम लोग। तो सन से बनाएंगे तो जन का क्या बनेगा? हाँ, तो जन धातु में क्या होता है? सनी बंतर्ध, हाँ, ये सन के लिए है ना। तो इसमें भी, और जन धातु में क्या होगा? जन धातु क्योंकि हमारी कैसी है? सेठ है। जन धातु क्या है? सेठ है, तो उसमें इटागम होगा।
सन झलादि कब बनता है? जब ईटागम नहीं होता। सन झलादि कब बनता है? जब ईटागम नहीं होता है। तो पर जन धातु के साथ सन का उदाहरण नहीं मिल पाएगा आपका, तो इसलिए जन धातु का सन का उदाहरण नहीं बनेगा। अब आइए सन धातु। सन धातु में क्या है कि सनी वंतर्ध भ्रष्ट दंभ श्री श्री यूर्ण भरत ज्यपि सनाम, ये विकल्प से ईटागम करता है सन में। तो जिस पक्ष में ईटागम होगा उस पक्ष में आत्व नहीं होगा, उसमें क्या बनेगा? सीसनिशति। और जिस पक्ष में ईटागम नहीं होगा तब आत्व हो जाएगा, तब क्या बनेगा? सीशासति। आया समझ में? नहीं आया? आ गया है ना। सन 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 इत्व हो जाएगा सीसन, झलादि सन के परे रहते आत्व हो गया सी सा, मूर्धन्यादेश हो जाएगा सीशासति। ठीक है। और खन है ना, खन धातु भी कैसी सेट है, तो इसलिए वहां पर भी खनिता, तो चिखनिशति ही बनेगा। तो संचलो जो कहा गया है वो केवल सन धातु के लिए हो गया, और वो भी जिस पक्ष में ईटागम नहीं होगा। बाकी सब में देखिए जाता है जातवान जाति ही, जाता है जातवान जाति ही। इसी प्रकार से सन से बनाएंगे साता है सातवान साति ही, खाता है खातवान खाती ही। ठीक है। ठीक है। आगे ये विभाषा, ये सप्तमी का एक वचन विभाषा, प्रथमा का एक वचन। जनसनक हनाम की अनुवृत्ति है, आज की अनुवृत्ति है, और किंगिति की अनुवृत्ति पूर्ववत आएगी, है ना, मंडोक्तुत गति से। यकारादौ किंगिति प्रत्यये परतः जनसनक हनाम अंगानाम आकारादेशो भवति विकल्पेन। यकारादि किंगित प्रत्यय के परे रहते जन सन खन अंगों को आकारादेश होता है विकल्प से। उदाहरण बनाएंगे जायते, है ना, जन्यते, कित है ना, जायते कर्मवाच्य का हो गया, यक आ गया, तो जन यत आकारादेश हो गया जायते। और जिस पक्ष में नहीं होगा तो जन्यते। और जायते यंग में जन्य, फिर उसके बाद फिर आकारादेश हो गया जाय, द्वित हो जाएगा जा जाय, ह्रस्व होगा, फिर जा जाया, फिर दीर्घ हो जाएगा जा जाय, कर लेंगे। ठीक है ना। तो जा जायते जन्यते, सन का सायते सन्यते, सायते संसन्यते, खन का खायते खन्यते, और चाखायते चंखन्यते। तो क्या अनुनासिकांत है सब धातु में, तो नुगतो अनुनासिकांत से क्या हो जाएगा? नुगतो अनुनासिकांत से नुकागम हो जाएगा। और उधर क्या हो जाएगा? दीर्घोकिता से दीर्घ हो जाएगा, तो जा जायते इत्यादि बनेगा। ठीक है ना। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? तनोतेर यकी, तनोते है षष्ठी का एक वचन, यकी सप्तमी का एक वचन। अर्थ करो। यकी परतः तनोते अंगस्य विकल्पेन आकारादेशो भवति। यक के परे रहते तनोति को विकल्प से आकारादेश होगा। बनाइए तायते तन्यते, तायते तन्यते। सीधे में कुछ विशेष नहीं है ना। तन न को आकारादेश, अलौंत्य से सब जगह लगेगा तो नकार को ही आदेश होगा। तायत तायते, और विकल्प से होगा तो तन्यते। सनः तिचि लोप पश्चात स्यान्यत रस्याम, सनः सप्तमी का एक वचन, लोभः प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम अस्य रस्याम सप्तमी का एक वचन, एक वचन, है ना। अस्य षष्ठी का एक वचन। तिचि सनः षष्ठी है, तिचि सप्तमी है। अर्थ करेंगे सूत्र का। तिचि प्रत्यये परतः सनोते अंगस्य आकारादेशो भवति, है ना, लोपश्चास्य विकल्पेन, और इसका लोप भी विकल्प से होगा। तो किस प्रत्यय के परे रहते? सन धातु का, है ना, प्रत्यय का नहीं लेंगे, सन प्रत्यय नहीं लेंगे, सन क्या लेंगे? धातु लेंगे। तो सन धातु मतलब अंग संज्ञा किसकी होगी? धातु की। तो सनोते अंग के को आकारादेश होगा, विकल्प से लोप होगा। क्या बनेगा?
साथी साथ ही, आज वो नहीं रखा है मार्क कहाँ, नहीं वो वाला नहीं है। चल रहा है, लाओ तो नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, चलिए अच्छा देखिए, है ना, सन धातु है, स्थिति लिखिए, कॉपी में लिखिए, हो जाएगा। स्थिति क्या है आपके, स्थिति क्या है, सन। सन आगे आपने क्या रखा, तिच रखा। इसने कहा कि विकल्प से आकार आदेश होगा, तो एक बार आकार आदेश हो गया, तो क्या बन गया, सा, ठीक है ना। सा आगे ती, साती ही। आकार आदेश विकल्प से हो तो एक बार क्या हो गया, संति ही, ठीक है। और इसने कहा कि लोपश्च अस्य, तो कस्य, सन के नकार का ही लोप होगा, तो नकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया, सती ही। तो साती ही, सती ही, संति ही, तीनों रूप बन गया आपके। अर्थ क्या होगा, क्षणुदाने, है ना, देना, इसका अर्थ क्या हो गया, देना। तो इस प्रकार से ये आपका लोप का, आत्व का प्रकरण था, ठीक है, जो कि यहाँ पर समाप्त होगा। तो इस पाठ को यहीं पर ही रखते हैं, फिर अगले प्रकरण का पाठ अगले पाठ में करेंगे।